नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रेम के उस रिश्ते की बात करने जा रही हूँ जो सब रिश्तों से ऊपर है, जो सब रिश्तों से प्यारा और न्यारा है। यूं तो दुनिया में हमारे हजारों रिश्ते नाते हैं, परिवार से लेकर पड़ोसी तक, पड़ोसी से लेकर दोस्ती तक। क्या इन सभी रिश्तों में से क्या कोई एक भी रिश्ता ऐसा है आपके पास जो हर घड़ी, हर पल, हर परिस्थिति में आपके साथ रहे? जिसे आपके सुख दुख, अच्छे बुरे का ख्याल हो, जिसके सामने, जिसके आगे आप जी भर के रो सकें, आपके दिल का सारा दर्द बयान कर सकें, जिसे आपके दिल का हर हाल पता हो, जो एक बार आपसे प्रेम का रिश्ता जोड़ ले, प्रेम का बंधन बांध ले, फिर कभी तोड़े ना। क्या है कोई एक भी रिश्ता आपके पास? ऐसा मान लो कुछ मनचले लड़कों ने आपको घेर लिया और आपसे अभद्र व्यवहार करने लगे, इज्जत आपकी दांव पर लगी हो। भगवान न करे किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा हो। तो क्या कोई एक भी रिश्ता है ऐसा आपके पास जो उस वक्त आपको बचा ले, आकर आपकी मदद करे, आपकी रक्षा करे? नहीं। इस दुनिया में ऐसा रिश्ता केवल और केवल उस परमात्मा का है जो पूर्णतया इन सभी कर्तव्यों को निभाते हैं। जिनसे प्रेम का रिश्ता एक बार जुड़ जाए तो जन्मों जन्मों तक निभाते हैं। फिर हर संकट से वो रक्षा भी करते हैं, पग पग पर आपका सहारा बन के आपके साथ चलते रहते हैं। दुनिया के हर दर्द दुख से, हर तकलीफ से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जहाँ दुनिया के सारे रिश्ते नाते आपके आगे हाथ खड़े कर जाएं, तब भी आपके साथ खड़े रहते हैं। हम दुनिया में हजारों रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जो रिश्ता प्रेम का इन सभी रिश्तों से ऊंचा है, फिर हम ऐसा पावन और महान रिश्ता उस परमात्मा से क्यों नहीं जोड़ते? एक रिश्ता प्रेम का उस परमात्मा से भी, दुनिया में हम सभी लोग रिश्ता तो जोड़ते हैं भगवान से, लेकिन प्रेम से ज्यादा स्वार्थ और सौदेबाजी का रिश्ता जोड़ते हैं। उस परमात्मा से स्वार्थ और सौदेबाजी के रिश्ते ही होते हैं। क्या कभी भगवान से ही, भगवान को ही मांगा है? आपने क्या कभी उस परमात्मा की याद में कभी आपकी आंखों में आंसू बहे हैं? उसकी याद में तो यही रिश्ता प्रेम का है। उस परमात्मा से जो एक बार इस परमात्मा से रिश्ता जोड़ ले, वो सदैव के लिए एक हो जाता है, क्योंकि उसे उसमें विश्वास होता है अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने खुदा पर, कि वो पल पल पर, कदम कदम पर मेरे साथ चल रहे हैं। एक धार्मिक कहानी जो मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको बताती हूँ। वो एक लड़की थी, 10th क्लास की छात्रा। वो बता रही थी कि कुछ दिन पहले, एक शाम की बात है, मैं स्कूल के किसी काम से अपने फ्रेंड के घर गई हुई थी। लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का वो टाइम था। जब मैं वहाँ से निकल गई, क्योंकि मेरा घर मेरी फ्रेंड के घर से बस कुछ ही दूरी पर था, मैंने किसी को परेशान करना नहीं चाहा, समझा, और मैं वहाँ से निकल गई। तो मेरे घर के पीछे एक सुनसान सी गली है। जब मैं उस गली में पहुंची तो मुझे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दो लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, और मैं समझ गई कि अब मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। वो लड़के मेरे पास में ही पहुंच गए और मेरे हाथ भगवान की प्रार्थना में जुड़ गए। मैं बचपन से ही हनुमान जी को मानती थी, हनुमान जी पर मेरी श्रद्धा थी, मेरा प्रेम था। तो मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो दोनों लड़के मेरे पैरों में पड़े हुए थे और जोर जोर से रोए जा रहे थे कि बहन हमें बचा लो, बहन हमें बचा लो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा, क्षमा कर दो बहन, हमें बचा लो। मैंने पूछा कौन मार डालेगा और किससे मैं बचा लूँ तुम्हें? तो उन्होंने मुझे बताया एक महान शक्तिशाली पुरुष हैं, भयानक सा पुरुष है जो हमें मार डालेगा, आप बचा लो। मैं समझ गई कि ये मेरे भगवान की कृपा है, मेरे हनुमान की कृपा है। हनुमान जी मेरी रक्षा करने आए हैं। मेरे दोनों हाथ जुड़ गए और आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्तों, यूं तो उस बहन के बीच दुनिया में हजारों रिश्ते होंगे, लेकिन इस संकट की घड़ी में कौन उसकी लाज बचाने आया, कौन उसकी रक्षा करने आया? क्या दुनिया का कोई भी रिश्ता उसके काम आया? यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार का रिश्ता भी, माँ बाप का रिश्ता भी उसके काम नहीं आया। तो दोस्तों, मैं एक ही बात उन लड़कियों से, बहन बेटियों से कहना चाहूँगी कि दुनिया से
आप कोई भी रिश्ता किसी से रखें या न रखें, लेकिन एक रिश्ता प्रेम का उस परमात्मा से जरूर रखें।